शाम को डीन थका हुआ सा अपने घर आता है। जब वो घर के अंदर जाकर देखता है तो नोरा रो रही होती है। फिर डीन को देखकर वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होती है। फिर कहानी एक हफ्ता पहले की दिखाई जाती है। डीन और नोरा केरन के बॉस के पास जाते हैं जिसने उन्हें ये मकान बेचा था। डीन कहता है कि तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे। वो कहता है मुझे किसी लेटर की जानकारी नहीं थी और ना ही किसी मर्डर की। डीन उससे कोई भी सवाल करता तो वो हर सवाल का जवाब बस यही कहकर देता कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। फिर डीन उसे कोर्ट में घसीटने की धमकी देता है। केरन का बॉस गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि कानून मैं भी जानता हूँ, तुम मुझे कुछ भी बोलने पर मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। बाहर जाते समय केरन उनसे पूछती है कि तो क्या तुम इस घर को सेल करना चाहते हो। हम इस बारे में शाम को बात करते हैं। डीन के दिमाग में अभी भी जॉन ग्रिफ चल रहा होता है। वो गूगल पर सर्च करके देखता है तो उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। फिर उसके पास एक पार्सल आता है, उसमें जॉन ग्रिफ से जुड़े हुए राज होते हैं। वो घर जाकर उस समय की न्यूज सुनता है जब जॉन ने उस टीचर को कार में गोली मार दी थी। तभी नोरा वहाँ आती है और उससे सोने के लिए कहती है। वो नोरा को मना कर देता है। उस समय वॉचर खिड़की के पास खड़ी हुई एली को देख रहा होता है। उस समय एली डकोटा को अपनी न्यूड पिक्चर्स भेज रही होती है। फिर वो डकोटा से वीडियो पर बात कर रही होती है। तभी वहाँ डीन आ जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है। डीन पूछता है तुम किससे बात कर रही थी। एली कहती है आपको हमेशा मुझ पर शक रहता है, आप अंदर आकर क्यों नहीं देख लेते, अंदर कोई भी नहीं है। अगले दिन सुबह डीन अपनी बेटी को डकोटा से प्यार मोहब्बत की बात करते हुए सुन लेता है। तभी डीन कहता है तुम्हारा काम तो पिछले हफ्ते खत्म हो गया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डकोटा कहता है सॉरी, मुझे कॉल करके आना चाहिए था, आपका एक कैमरा खराब हो गया है, वो अभी वारंटी में है, मैं उसे ठीक कर दूंगा। डीन थैंक यू कहकर अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम थियोडोरा, डीन और नोरा को एक रूम में बैठे हुए देखते हैं। नोरा कहती है तुम क्या तहकीकात करते रहते हो, तुम मुझे तो कुछ भी नहीं बताते। फिर डीन बताता है कि जो नकली बिल्डिंग इंस्पेक्टर बनके हमारे घर आया था मुझे वही जॉन ग्रिफ लगता है। लेकिन डोरा कहती है मुझे नहीं लगता, अगर असली जॉन ग्रिफ तुम्हारे घर आया था तो वो तुम्हें असली नाम क्यों बताएगा, शायद कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। डीन कहता है आखिर कब तक, डराने की भी एक हद होती है, मुझे लगता है अब हमें ये घर बेच ही देना चाहिए। फिर डोरा शक की सुई घुमाकर डकोटा के ऊपर ले जाती है। वो कहती है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक अमीर फैमिली को डराता है ताकि उसे बिजनेस मिले। फिर डोरा कहती है मैंने एक हैकर को भेजकर पता लगाया है, उसे गेमिंग पसंद है और वो हेडफोन लगाकर सारा दिन किसी से बात करता रहता है। जब हमने उसका सिस्टम हैक किया तो हमें उसका गेमिंग नेम पता चल गया, वो है द वॉचर। इसका मतलब हमें जैस्पर को छोड़कर डकोटा पर शक करना चाहिए। अगले सीन में डीन और नोरा किचन में खाना बना रहे होते हैं। नोरा कहती है मुझे भी लगता है कि हमें ये घर बेच देना चाहिए। डीन कहता है हम यहाँ आए तो इसलिए थे ताकि सेफ रहें, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, इससे ज्यादा सेफ तो हम शहर में ही थे। फिर डीन कहता है मुझे लगता है डकोटा और एली आपस में डेट कर रहे हैं, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन हमें एली का फोन चेक करना होगा क्योंकि डकोटा के पास एली को फंसाने के लिए एक मकसद है, वो जल्दी अमीर होना चाहता है। फिर रात को नोरा एली को डिनर के लिए बुलाने जाती है और कहती है हमने एक नया रूल बनाया है, डिनर के टाइम कोई भी फोन लेकर नहीं आएगा। एली अपना फोन रूम में छोड़कर डिनर के लिए चली जाती है। डिनर करते समय डीन आग में कुछ गिरने का नाटक करता है और उठकर वहाँ से एली के रूम में जाकर फोन चेक करता है। डीन एली के फोन में उसकी और डकोटा की न्यूड पिक्चर्स देख लेता है। फिर वो गुस्से में जाकर एली से पूछता है कि ये सब क्या है, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा और डकोटा के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा, तुमने कहा था नहीं डैड, तो फिर ये क्या है। एली कहती है इससे आपको क्या है, मैं चाहे जो भी करूँ, बस आप बाहर में जाओ। फिर डीन कहता है आज से तुम्हारा फोन और टैब दोनों बंद, तुम घर से स्कूल और स्कूल से घर में आओगी बस। रात को हुए तमाशे के बारे में डकोटा को बिल्कुल भी पता नहीं था और अगले दिन डकोटा डीन के घर आता है। एली भी रात से उसे कोई भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। तभी डीन उसके साथ झगड़ा करने लगता है। घर के अंदर एली डर के कारण 911 पर कॉल कर देती है और कहती है कि मेरे डैड एक लड़के को मार रहे हैं। डीन डकोटा को कहता है मुझे तुम्हारा स्क्रीन नेम पता चल गया है, द वॉचर, तुम ऐसा सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो। इतने में उसके पड़ोसी भी तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं। इतने में वहाँ पुलिस भी आ जाती है, लेकिन एली की ये कहानी उल्टी पड़ जाती है। डीन कहता है अब मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुम मेरी 16 साल की बेटी को फंसा रहे हो। डकोटा कहता है मैंने आपकी बेटी को छुआ तक नहीं। डीन कहता है ऑफिसर इसने मेरी 16 साल की बेटी को अपने जाल में फंसाया है। पुलिस ऑफिसर सभी पड़ोसियों को उनके घर जाने के लिए कहता है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि सर न्यू जर्सी में एज ऑफ कंसेंट 16 है, इसलिए हम इस लड़के को कुछ भी नहीं कह सकते। डीन कहता है लेकिन ये हमें धमकी भरे लेटर्स भी भेजता है। वो ऑफिसर डकोटा को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता। पर्ल वहाँ हुए तमाशे को देखकर बहुत खुश होती है। फिर डीन गुस्से में आकर अपने घर के अंदर चला जाता है। डकोटा भी घर जाकर रोते हुए अपनी मॉम को बताता है कि मेरे ऊपर आज गलत इल्जाम लगाए गए हैं। अगले दिन डिटेक्टिव रुडकी दोनों पार्टीज को अपने ऑफिस में बुलाता है। डिटेक्टिव कहता है कि हमें तुम्हारा डीएनए चेक करना होगा ताकि हम उस लेटर के साथ मैच कर सके। डकोटा कहता है मैं तैयार हूँ सर, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। डिटेक्टिव कहता है तुम्हारे स्क्रीन नेम का क्या मतलब हुआ। फिर उसकी मॉम कहती है ये नाम मैंने उसे दिया था क्योंकि वो रात को पहरेदारी करता था। डिटेक्टिव डीन को पर्सनली आकर मिलता है और कहता है कि हमने डीएनए ले लिया है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगा सकते, इसलिए ये आपका फैमिली मैटर बनता है, घर पर ही जाके सॉल्व कीजिए। डीन कहता है डिटेक्टिव आप इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, लेकिन आज तक आपने हमारी एक भी हेल्प नहीं करी। डिटेक्टिव कहता है ओह मुझे तो लगता था कि मैंने तुम्हारी हेल्प करके अपनी जान को जोखिम में डाल दिया है। तभी घर पर एली अपने भाई की टैब चुरा लाती है और उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। वो कहती है मैं अफ्रीकन लड़के से प्यार करती हूँ और मेरे पिता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे घर के अंदर बंद कर दिया है और मेरा फोन भी छीन लिया है। ये वीडियो मैं अपने भाई की टैब से बना रही हूँ, मेरे पिता मुझे हरासमेंट करते हैं। डीन के पूछने पर एली कहती है कि अगर मेरे साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। डीन गुस्से में आकर उसका फोन तोड़ देता है और कहता है तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अगले दिन कैरन भी नोरा को डराती है। वो कहती है हर जगह तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई है, मुझे लगता है अब डीन को भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, अब तुम्हें डीन को तलाक दे देना चाहिए, फिर हम उसका घर एक अच्छी कीमत पर बेच देंगे, फिर तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो और अपनी बेटी के लिए रोल मॉडल बन सकती हो। जब नोरा अपने घर आती है तो मेयर
मेल बॉक्स चेक करती है। उसमें उसे एक लेटर मिलता है जिसके ऊपर लिखा था वॉच मी। तभी ऑफिस में डीन को उसके बॉस बुलाते हैं और कहते हैं मुझे एक इनवेल्प मिला है जिसके ऊपर लिखा था वॉच मी। उसके अंदर एक पेन ड्राइव थी। जब वो उसे चलाकर देखते हैं तो उसमें एक वीडियो मिलती है जिसके अंदर डीन अपने बेड पर सो रहा होता है और एक नाबालिग लड़की निर्वस्त्र होकर उसके साथ सो जाती है। उसका बॉस कहता है ये तो एक गलत हरकत है डीन। फिर डीन उसके कपड़े देखकर कहता है सर ये तो एक मरी हुई लड़की है। ऑफिस से बाहर आते समय उसे डेकोटा मिलता है। डेकोटा कहता है मैंने ही आपके रूम में कैमरा लगाया था और फुटेज आपके बॉस को भेज दी। डीन कहता है मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो लड़की कौन है और किसने उसे जॉन ग्रीफ की बेटी जैसे कपड़े पहनाकर मेरे घर पर भेज दिया। डेकोटा कहता है ये सब मुझे नहीं पता। मुझे आप पर शक था कि वो लेटर्स आप खुद ही लिख रहे हो पैसों की तंगी के कारण। मैंने सोचा अगर आप लेटर नहीं लिखोगे तो मैं आप पर शक नहीं करूंगा, लेकिन मुझे वीडियो में कुछ और मिलता है। मैं इसे इग्नोर भी कर रहा था लेकिन आपने मुझसे गलत पंगा ले लिया, मुझे क्रिमिनल बना दिया। मुझे भी बिना कुछ किए ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे आपको हो रहा है। डीन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो ये लड़की आखिर मेरे घर के अंदर घुसी कैसे? अब वही सीन आता है जहाँ से इस एपिसोड की शुरुआत हुई थी। मायूस थका हारा डीन अपने घर आता है और अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। नोरा पेन ड्राइव दिखाकर पूछती है कि तुम हमारी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। डीन कहता है रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो अपने बैग से जॉन ग्रीफ की बेटी की फोटो निकालता है और उसके नाइट गाउन को दिखाता है। वो कहता है मुझे फंसाया गया है। नोरा कहती है मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। डीन कहता है मुझे नहीं पता वो लड़की कौन है, कहाँ से अपने घर के अंदर घुस गई, बस हमारे रिश्ते को खराब किया जा रहा है। नोरा कहती है अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी और तुम इस घर से निकल जाओ। डीन कहता है मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं अपनी फैमिली को इस मौत के मुंह में कैसे छोड़कर चला जाऊँ। फिर डीन उसी मोटल में जाकर अपने लिए रूम लेता है। वो खाना खाते समय टीवी देख रहा होता है। तभी एक एड के अंदर उसे एंड्रयू दिखता है। डीन को पता चल जाता है कि वो एक एक्टर है। रात को नोरा अपने रूम में रो रही होती है ये सोचकर कि उसकी फैमिली को आखिर किसकी नजर लग गई। उस समय डीन अपनी कार में बैठकर घर के बाहर पहरा दे रहा होता है। तभी उसकी नजर खिड़की में खड़ी पर्ल पर पड़ती है। फिर डीन के ऊपर एक कार की लाइट पड़ती है। डीन अपना चेहरा छुपा लेता है। वो कार सामने वाले घर में जाकर रुकती है। फिर डीन जो देखता है उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उस कार में से मिच और बिग बो निकलते हैं जिन्होंने सेकंड एपिसोड में आत्महत्या कर ली थी और उनकी डेड बॉडीज को पुलिस ले गई थी। ये देखकर डीन हक्का बक्का रह जाता है और इसी के साथ फोर्थ एपिसोड का भी एंड हो जाता है।